Why Z900 is such an amazing bike and why should you consider buying it? Electronics package देखो इस बाइक के सामने, दूल्हे जैसा दिख रहा हो कि नहीं, रंग बिरंगा रंगीला सैम। लोग सिर्फ पैसा, लुक्स, कॉस्ट यही बात करते हैं। हेलो नोमैड्स, और प्रेडेटर हो गई हमारी वार्म अप। क्या जाबर दिख रही है, लाइव फ्रॉम बैट केव नोमैड सैम की, टिपिकल नोमैड सैम स्टाइल। This is the worst time to go for a bike ride. आत्मा हिल जाती है बॉम्बे की सड़कों में, इतने shit man. Settling on a Z900 is possible. पहले ना यार इस ट्रैफिक वैफिक से निकलते, मैं फ्री हाईवे पे एक्चुअली जाके बात करना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट गेट आउट ऑफ दिस एंड देन वील टॉक। अभी मैं एक थोड़े सेंसिबल स्पॉट पे आ गया हूँ हाईवे पे, जहाँ पे मैं थोड़ा चला सकता हूँ, और इतनी लंबी लिस्ट है जो कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू नोमैड सैम, द चैनल जहाँ पर हम लोग अक्लमंदी वाला कंटेंट बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं, और ये नाकाम कोशिश जारी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आज भी मैं एक सेंसिबल वीडियो बनाना चाहता हूँ। सो आज का टॉपिक है कि why Z900 is such an amazing bike and why should you consider buying it, even though if you can have unlimited amount of budget, but this is the bike to buy। वो देखो थार वाला टोरी हो रही है, और देखो राइट आएगा, आ रही है। तो आज हम लोग तीन मुद्दों पे बात करेंगे। पहला है what do I like about the Z900, दूसरा है what do I hate about the Z900, क्या मुझे पसंद नहीं है, और तीसरा पॉइंट है कि why did I buy the Z900। तीनों मुद्दों पे आज बात करेंगे और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और मजे करते हैं दोस्तों। ये बाइक क्रेजी है। तो पॉइंट नंबर 1, और वो सबसे ऑब्वियस पॉइंट है, दिस बाइक इज अ शो स्टॉपर। बॉस, दिल की धड़कनें रुक जाती है ये बाइक देख के। लेकिन दिस इज वन नेकेड बाइक विच स्टैंड्स आउट अमंग्स द क्राउड और कंप्लीटली अलग दिखती है। इट्स अनडिनाइबली ब्यूटीफुल। पॉइंट नंबर 2 इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम पॉइंट। इट्स गॉट पियर्सिंग आईज। अगर आप रियलाइज करोगे तो इसकी आंखें ना अंदर घुस जाती है नैनो से नैनो मिलाते हुए। और अगर आप मेरी जितनी भी बाइक्स या कार्स देखोगे ना, they generally are very aggressive eyes. It's got that predator look with that tooth, नया LED जो इन लोगों ने लगाया है, it looks even more mean and that's so brilliant। भाई लोग, पूछना भूल गया, दूल्हे जैसा दिख रहा हो कि नहीं, रंग बिरंगा रंगीला सैम। ये मैंने नया डायनेजी का जैकेट लिया है। इट्स अ मैश जैकेट। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और मैं दूर से दिखाई दे रहा हूँ लोगों को। बॉस, पॉइंट नंबर 3 भी काफी ऑब्वियस है। दिस बाइक हैज गॉट ब्लडी बटरी स्मूथ इंजन। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इनलाइन 4 इंजन है, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज वाइब्रेशन फ्री ऑलमोस्ट। एक बहुत ही स्लाइट टिंगल है इसके अंदर एट अराउंड 4-5,000 RPM। वो भी गायब हो जाता है वंस यू गो क्रॉस द RPMs। अदरवाइज इट्स अ बटरी स्मूथ इंजन। साला मक्खन है, पता ही नहीं चलता बाइक चला रहे हो। चौथा पॉइंट वो है इस बाइक का क्लच। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी लाइट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज नॉट द लाइटेस्ट क्लच बट इट इज नॉट बैड। और ये बाइक में मैंने ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर तो मैंने सिटी में ही चलाई है आउट ऑफ द 1500 दैट आई हैव रिडन दिस बाइक। हार्डली चलाने का मौका मिला है जब से खरीदी है। द ग्रेट बिट इज कि सिंस मैंने सिटी में इतनी चलाई है, मुझे रियलाइज हुआ है कि सिटी में चलानी कितनी आसान है बिकॉज ऑफ द क्लच। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज बाय योरसेल्फ अ पेयर ऑफ ग्लव्स, बिकॉज उससे ना थोड़ा हाथ में दर्द कम होता है। बिकॉज ये थोड़ा हल्का सा लीन फॉरवर्ड है ना, तो हाथ में थोड़ा उंगलियों में दर्द कम होगा। मस्त हरियाली वरियाली दिख रही है बॉस। 5वां पॉइंट है इस बाइक की पावर डिलीवरी। इस बाइक को मैं डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड कहता हूं। इट्स अ मॉन्स्टर व्हेन यू वांट इट टू बी, अदरवाइज इट्स क्वाइट इजी एंड डोसाइल टू राइड इन द सिटी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डोसाइल बाइक है। व्हाट आई वांट टू से इज, अगर आप रिलैक्स तरीके से चलाना चाहते हो तो एकदम रिलैक्स है।
बट जैसे ही आप इसको थोड़ा रगड़ने की कोशिश करते हो, आप 5000 आरपीएम क्रॉस करते हो, उसके बाद ये बाइक मॉन्स्टर बन जाती है बॉस। आप सिटी में एग्रेसिवली चलाना पसंद करते हो तो ये हुलिगन मशीन भी है, पर अगर आप हाईवे पे इसको पेलना चाहते हो तो ये उस रोल में भी एकदम परफेक्ट फिट करती है। तो छठा पॉइंट इस बाइक का बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है मेरे हिसाब से, दैट इज द TFT डिस्प्ले। इस बाइक का TFT डिस्प्ले मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एवर है। इट्स द मोस्ट इजी टू रीड, एकदम क्रिस्प है और एकदम राइट साइज है, हावी नहीं होता है आपके ऊपर, जिसके बारे में कोई भी बंदा बात नहीं करता जो कि बात करनी चाहिए। भैया ये ट्रकों ने परेशान करके रखा है हमका। छठा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज। एज पर मी दिस बाइक हैज द राइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इट। जितने रेन मोड, राइडर मोड, जो आपको राइडर मोड से रिक्वायर्ड है उतने ही है, जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं है, मेकिंग इट a less complicated bike to ride, and it's just a simple joy and fun of riding a motorcycle without having to think too much. With its power, इन लोगों ने जो राइडिंग मोड्स डाले हैं उससे राइड थोड़ी सेफ हो गई है। You can choose to ride safely. If you want to be a hooligan, you can go on to the rider mode and unleash the entire power. अभी तक to be very honest मैंने अभी तक unleash नहीं करी है full power. I don't feel as confident जब तक मैं इसको एकदम 5-6 हजार किलोमीटर नहीं चलाऊंगा, और बाइक चलाने में बहुत ही मजा आ रहा है। आठवां पॉइंट इज द एग्जॉस्ट नोट। बॉस, इट इज अ 4 सिलेंडर सिम्फनी। क्या बजता है, मजा आता है यार। इट इज सो सूदिंग टू द ईयर। लोग ट्रायम्फ वायम्फ के ट्रिपल सिलेंडर वगैरह की बात करते हैं, बट जो 4 सिलेंडर की आवाज का मजा है वो 4 सिलेंडर की आवाज का ही मजा है बॉस। उसको कोई ट्रायम्फ वायम्फ वगैरह बीट नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या साउंड करती है, एंड इट इज सच अ प्लेजर टू लिसन योरसेल्फ राइड, विच इज सच अ ग्रेट थिंग। तुम लोगों से बातें करते करते मैं दिल्ली ना पहुंच जाऊं मुझे तो पता ही नहीं मैं हूं किधर। 9वां पॉइंट बॉस, इसका मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यूजेबल फीचर है, जिसके बारे में आगे लोग बात नहीं करते। लोग सिर्फ पैसा, लुक्स, कॉस्ट यही बात करते हैं। नोबडी टॉक्स कि तुम साला सुपर बाइक ले रहे हो, अगर तुम उसको डेली चलाना चाहते हो तो कितनी प्रैक्टिकल है दिस बाइक का हीट मैनेजमेंट, एंड दैट्स द 9th पॉइंट। आपको लगेगा कि आप एक 500-600 सीसी की बाइक चला रहे हो, ऐसा लगेगा। पेड़ है तो पत्ते तो गिरेंगे ही बॉस। तो बड़ी बाइक ले रहे हो तो हीट तो होती ही है। ये बाइक भी हीट होती है, मैं मानता हूँ। Being a 947 cc engine, I think so we should give it to this bike. It's a brilliant bike. बिल्कुल गर्म नहीं होती। तो only thing is कि आप शॉर्ट्स पहन के चलाओगे तो थोड़ा आपको गर्मी महसूस होगी, which I don't recommend. बहुत मजा आ रहा है कान तो नहीं फट गए तुम्हारे, लेकिन एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है बॉस। बहुत टाइम बाद ना मैं इसको ऐसे खींच पा रहा हूँ। सिटी में चल चल के इसका भी ना गला खराब हो गया था, अभी थोड़ा गला खोल रहा हूँ मैं इसका। 10वां पॉइंट है, इट्स अ वेरी रिलैक्स्ड इंजन। हाँ बोलोगे नोमैड सब पागल हो गया मतलब ये बहुत ज्यादा सीसी में से कम पावर निकाल रहा है, तो इट्स नेवर इन अ वेरी हाई वर्कड अप स्टेट। मतलब आप उसका पूरा जूस नहीं निकाल रहे हो, तो गाड़ी काफी रिलैक्स तरीके से चलती है, कभी भी ओवरवर्कड महसूस नहीं करती है ये गाड़ी। तो ये बाइक ऐसा लगता है कि यार मतलब किसी मैराथन रनर को तुमने बोला है कि 100 मीटर थोड़ा भाग ले भाई, तो ये वैसी चलती है। ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रेस ही नहीं है। ये गोप्रो का यार बड़ा नौटंकी है यार, कभी भी हैंग हो जाता है। सामने वाला गोप्रो यार हैंग हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज देखो इस बाइक के सामने, ये कंपनी प्रोवाइडेड नहीं है। खर्चा भी बहुत किया लेकिन कुछ नहीं चलता है साला, सब बकवास है, चोचले हैं अंग्रेजों के। 11वां पॉइंट बॉस, वो है इस बाइक का ब्रेकिंग। इसमें कोई चोचले वाली ब्रेक नहीं है कि ब्रेम्बो शेम्बो ब्रांड्स एंड टाइप का नहीं है, बट इसकी निसिन की ब्रेकिंग है, एंड आई शिट यू नॉट, बाइक खड़ी हो जाती है अगर आप इसको अच्छा इनपुट दे दो ब्रेक का। वेरी शार्प ब्रेकिंग, मोर देन एडिक्वेट फॉर दिस बाइक। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट मेंशन अबाउट इट, मे बी इट्स नॉट अ ब्रांड तो पीपल गेट बायस्ड, बट बाइक की ब्रेकिंग एकदम ऑसम है।
अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 है मनूवरेबिलिटी एंड फ्लिकेबिलिटी। नाउ एसेंशियली बाइक थोड़ी हल्की सी हैवी बाइक है। आप इस बाइक को सिटी में इजीली चला सकते हो बिकॉज वन यू कैन प्लांट, इट्स नॉट अ वेरी टॉल बाइक, तो यू कैन प्लांट योर फीट वेरी इजीली। एंड दूसरा इट्स क्वाइट फ्लिकेबल, मतलब निम्बल और एजाइल टाइप का नहीं है, बट यू कैन डू अ गुड जॉब। लाइक दिस इज अ गुड इनफ जॉब। अब इसे मैं क्या कर रहा हूं, उसके अंदर से घुस के थोड़ा निकल रहा है मतलब भावनाएं समझ रहे हो ना। ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी एज फ्लिकेबल एज अ ड्यूक 390, तो ये बाइक उस सेंस में फ्लिकेबल नहीं है, बट लुकिंग एट द ब्लडी मॉन्स्टर दैट इट इज सुपर फ्लिकेबल। और मुझे तो चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं इसको लिटरली स्प्लेंडर की तरह या एक्टिवा की तरह वापरता हूं। पॉइंट नंबर 13 वो है इस बाइक के एर्गोनॉमिक्स। दिस बीइंग अ नेकेड बाइक एंड अ स्ट्रीट फोकस बाइक, इसका राइडिंग ट्रायंगल बहुत कंफर्टेबल है कंसीडरिंग इट्स अ स्पोर्टी पोस्चर। दूसरा इसका जो टैंक है, आई रेट द डिजाइन वेरी हाईली। रीजन बीइंग कि इस टैंक को ग्रिप करना बहुत ईजी है, द वे द टैंक इज शेप। सो 14 पॉइंट है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एबीएस काफी नॉन इंट्रूसिव है। मोस्टली बाइक चलाते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप ही पूरा कंट्रोल में हो, द फीलिंग इज सच, बट एक्चुअली बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड। इसी के कुछ नेगेटिव भी हैं, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा इस बाइक के ट्रैक्शन कंट्रोल के। बट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। 15 पॉइंट है रिलैक्स्ड राइड। अदरवाइज ये बाइक बहुत रिलैक्स रहती है। जब आप इसको पावर अनलीश करना चाहते हो तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स है। इट्स अ फैंटास्टिक बाइक, इट्स पावर ऑन द टैप। पर जब आप इसको स्मूथली सिटी में चलाना चाहते हो, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चलाना चाहते हो, तो ये ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से निकल जाएगी। इट विल नॉट ब्रेक योर हैंड्स। दिस बाइक इज ब्रिलियंट। इट विल ओनली डू ऑल दैट स्टफ व्हेन यू कमांड इट टू डू सो, एंड दैट्स द ब्रिलियंट पार्ट। इट्स इन योर कंट्रोल ऑल द टाइम। यू फील इन कंट्रोल इवन व्हेन यू वांट इट टू बी अ मॉन्स्टर। 16 नंबर पॉइंट है सस्पेंशन सेटअप। अब अरे ये तेरी सस्पेंशन की बात करी और देखो, since I ride in India, so I will talk from India's perspective. You know, Focus सुपर बाइक्स होती हैं, राइट? उनका प्रॉब्लम है कि उनका सस्पेंशन सेटअप भी पूरा ट्यून्ड होता है टू राइड फास्ट। एकदम स्टिफ, कड़क, तिहाड़ जेल जैसी होती है। तो सिटी में आपको रिलेटिव कंफर्ट है, ठीक है, तो आपको कॉर्नर में काफी कॉन्फिडेंस आता है। ऑल्दो इट्स नॉट अ कॉर्नर कार्विंग मशीन, आप खूब एंजॉय कर सकते हो बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन, क्योंकि ये आपकी कमर नहीं तोड़ देगा। यार मैं गोप्रो से परेशान हो चुका हूँ यार, अब ये सामने वाला हैंग हो गया, अभी सर दर्द है यार। नेक्स्ट सेगमेंट है व्हाई डिड आई बाय द Z900 बॉस, और उसका भी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा संक्षिप्त में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। थोड़ा सुसु ब्रेक लेते हैं, जोराची लगी ली है भाव। So point number 1 was that I had already corrected my expectations from my bike and myself. So I didn't want any over-committed track monster जिसको मैं हैंडल ही नहीं कर सकता। मुझे अपनी राइडिंग स्किल्स का कंप्लीट आइडिया है। I am not a superlative rider or anything. I am just a casual bloke who wants to enjoy his life. तो मुझे ऐसी कोई मशीन नहीं चाहिए थी जो मुझे चैलेंज करे। मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो मेरे को एनहांस करे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाए, और मुझे चलाने में उसको 50 बार सोचना ना पड़े कि इसको सिटी में निकालना है कि नहीं, गर्म होगी कि नहीं, चलाने को कंफर्टेबल है कि नहीं। अरे यार मैं तो चरोटी पहुंच गया यार तुम लोगों से बात करते करते। मुझे लगता है ज़रा वापस घुमा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा बातचीत हो गई है और डिस्टेंस भी लंबा हो गया, पता नहीं चला। विराट कोहली का बैट खरीदने से कोई विराट कोहली नहीं बन जाता। तो जस्ट बिकॉज
You have bought a track monster doesn't mean that you will ride it like a track monster. People generally ride fast vehicles slow and slow vehicles fast. Slow vehicle को तेज चलाने में मजा इसलिए आता है क्योंकि आप उसके अंदर हमेशा कंट्रोल में रहते हो और आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. भले फॉल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हो आपकी राइडिंग स्किल पे, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई रहता है. लेकिन जब आप एक ऐसी मशीन लेते हो जो कि आपके ऊपर हावी है ऑल द टाइम और आपको लगता है कभी भी हाथ से निकल जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता था. मैं चाहता था कि मैं अपनी बाइक राइड एंजॉय करूं और ऐसा ना हो कि मैं उसको कॉन्स्टेंटली संभालने में ही लगा रहता हूं. उसमें मजा नहीं आता. सो पॉइंट नंबर 2 इज दिस बाइक इज नॉट वेरी अटेंशन हंग्री. आप एनफील्ड का एग्जांपल ले लो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली सर्विस सेंटर के विजिट लगते ही रहते हैं. उतना टाइम मेरे पास है नहीं. माई वर्क डजंट अलाउ मी दैट. मुझे एक ऐसी बाइक नहीं चाहिए थी जो कि बार बार नखरे करे. मुझे चाहिए थी फिल इट शट इट फॉरगेट इट टाइप की बाइक, एंड जापानीज आर नोन टू मेक दैट. एंड दिस बाइक इज नोन एंड इज कंसिडर्ड द वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बाइक्स इन द वर्ल्ड. तीसरा पॉइंट है इसका सर्विस नेटवर्क. सब जगह फैला है. कहीं आप सिटी के बाहर भी लेके जाए तो आपको इजीली ये बाइक मिल जाएगी, इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, सर्विस नेटवर्क अच्छा है. और चौथा पॉइंट इसका ये है कि इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काफ़ी कम है. कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सुपर बाइक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि इस बाइक का कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस काफ़ी कम है. आपको ज़्यादा हैवी ऑन पॉकेट नहीं है, कंसिडरिंग दैट इट्स सच अ बिग बाइक एंड इट्स ऑलमोस्ट अ लिटर क्लास बाइक. तो ऑल इन ऑल दिस बाइक इज लाइक अ डेली ड्राइवर. ये बाइक ऐसी है जिसमें आप दूध खरीदने जा सकते हो यार. इतनी आसान है चलानी, इतना इजी टू लिव विद है. इट्स जस्ट अ डेली राइडर सुपर बाइक. इस बाइक का मैं एक ही बोल सकता हूँ, इट इज लाइक अ सम टोटल ऑफ ऑल अबव एवरेज पैरामीटर्स. मतलब ये किसी भी पैरामीटर में ये बाइक बेस्ट नहीं है इन इट्स क्लास. इट इज नॉट द बेस्ट बाइक इन एनी सिनेरियो. लेकिन जब आप इन सारे अबव एवरेजेस स्कोर का टोटल करते हो तो वो किसी भी बाइक से ज्यादा स्कोर करती है, बिकॉज इट इज above average in every parameters, whereas other bikes are very focused. So it is a everyday super bike which just happens to be a super city bike. It is truly a superstar without any star tantrums. मतलब कोई नखरेच नहीं है इस बाइक का यार. एंड इट्स अ सुपरस्टार, इट्स अ रॉकस्टार मैन. आदमी की नियत बदनाम हो जाए इसको चला करके. इतनी मस्त बाइक है. It is a must have if you want to enjoy your super bike experience without the headaches of a super bike. So on that note, I would like to say, if you have liked the video, please hit the like button. If you have loved the video, please hit the subscribe button. In fact, don't hit the subscribe button, smash it. You're right, Samu. Welcome back. बहुत मजा आया. ये क्या हो गया? बहुत मजा आया. That is how Sam, what happens to Sam after every ride.